नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। यूपी सरकार ने अखिलेश यादव को जेपी सेंटर जाने से रोका। सपा प्रमुख के घर में लगी लोकनायक की मूर्ति पर चढ़ाई माला, कहा नीतीश एनडीए से वापस ले समर्थन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आप को मिली एक सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को किया समर्थन देने का ऐलान, निर्दलीय विधायकों का भी मिला साथ। बीएसपी के गिरते ग्राफ से निराश मायावती का बड़ा ऐलान, कहा अभी तक कड़वे रहे अनुभव, अब किसी से गठबंधन नहीं करेगी पार्टी। नीतीश कुमार को दी नसीहत पर जेडीयू ने अखिलेश पर किया पलटवार, पूछा आपने जेपी के मूल्यों को अपनाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन में आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कहा अच्छी नहीं है सरकार की मंशा। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के गेट पर टीन शेड लगाए जाने को लेकर सपा ने मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने कन्वेंशन सेंटर के अंदर कीड़े मकोड़े होने का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया। लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के गेट पर टीन का शेड लगाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण के लिए आने वाले थे, लेकिन उससे पहले सुबह से ही सपा अध्यक्ष के आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिसके बाद इस मामले पर बवाल बढ़ने की आशंका है। इससे पहले गुरुवार देर रात जब अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी के गेट को सील करने की खबर मिली तो सपा अध्यक्ष वहां पहुंच गए, जिसके बाद खूब सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर इसे बेचने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सवाल किया है कि सरकार आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। तमाम विवाद के बीच सवाल उठता है कि आखिर जेपीएनआईसी क्या है, जिसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार कैबिनेट बैठक छोड़ के बीच में ही चले गए, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई और महायुति में सब ठीक नहीं चल रहा है का दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक के शुरुआती 10 मिनट में ही एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जल्द उठकर चले गए। पूर्णकालीन कैबिनेट बैठक में जहां एक ओर 38 महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, लेकिन अजित पवार अनुपस्थित थे। आपको बता दें कि बैठक में वित्त विभाग से संबंधित मौलाना आजाद निगम की अंश पूंजी में बढ़ोतरी, मदरसों में शिक्षकों की अंश पूंजी में बढ़ोतरी, वाणी लोहार नाथ पंथिया समुदाय के लिए निगम बनाने जैसे निर्णय लिए गए। ये सारे वित्त विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय थे, इसलिए अजित पवार की गैर मौजूदगी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर विपक्ष ने दावा करना शुरू कर दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और जीतनराम मांझी के द्वारा बीजेपी चिराग पासवान को अपमानित करा रही है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर विपक्ष ने दावा करना शुरू कर दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके पीछे केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का पशुपति पारस को लेकर दिया गया एक बयान बना हुआ है। गुरुवार को आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जीतनराम मांझी के जरिए बीजेपी चिराग पासवान को अपमानित कर रही है। बीजेपी अपने सहयोगियों को लील लेती है, मांझी बीजेपी के औजार हैं। शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी अपने विश्वस्त सहयोगियों को पहले समाप्त करती है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का नाम लिया। शक्ति यादव ने कहा बाजारू शिखंडियों को बीजेपी एक मकसद के तहत उतारती है। मांझी बीजेपी के उपकार पर है। चिराग पासवान लगातार बयानबाजी कर रहे थे, इसलिए बीजेपी ने आंख तरेर ली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बावजूद दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जिसका कांग्रेस ने बीते दिनों ऐलान किया है। जिसका मुख्य कारण हरियाणा में मिली हार के बाद सभी सहयोगी किनारा करे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बावजूद दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बीते दिनों कांग्रेस ने यह ऐलान किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक वे दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लगातार संघर्ष के बाद जो माहौल बन रहा है, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि आगामी सरकार कैसे चलाई जाए, इसके लिए जनता के बीच जाकर दिल्ली आओ दिल्ली चलाओ अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र के लिए जरूरी सुझाव और विचार लोगों से ले रही है। हरियाणा में मिली हार कांग्रेस को लगातार खल रही है। पार्टी हार से सदमे में है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने सैलजा और हुड्डा को हरियाणा में मिली हार का जिम्मेदार ठहराया। हरियाणा में हार कांग्रेस को गले नहीं उतर रही है। पार्टी हार से सदमे में है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पार्टी आलाकमान हार के कारणों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहा है।
चुनाव परिणाम वाले दिन कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा ने पार्टी की हार को निराशाजनक करार दिया। साथ ही हुड्डा का नाम लिए बगैर कहा कि जैसे अभी चल रहा है वो नहीं चलेगा। पार्टी नेतृत्व को उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जो इस हार के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भी पार्टी की हार के लिए 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि कांग्रेस की हार के लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं और अंतिम 2 दिनों में चुनाव पूरी तरह से पलट गया। उन्होंने पार्टी में संवादहीनता पैदा करने के लिए हुड्डा पर निशाना साधा। उनका दावा है कि संवादहीनता की वजह से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी नई टीम बनाने में पहले संगठन में सर्जरी शुरू कर दी है और ये भी बता रहे हैं कि नई टीम को पूरी सक्रियता के साथ काम करना होगा और कांग्रेस की नई टीम में युवाओं के साथ अनुभव को भी तवज्जो मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नई टीम बनाने के पहले संगठन की सर्जरी शुरू कर दी। साथ ही ये भी बताने का प्रयास किया कि टीम में है तो सक्रियता से काम करना होगा। इस कड़ी में 18 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को हटा दिया गया है। इसमें ज्यादातर निष्क्रिय थे। इनमें छिंदवाड़ा, देवास, अलीराजपुर, धार, विदिशा, झाबुआ, दमोह जिलों के ब्लॉक अध्यक्ष शामिल हैं। इन पर फील्ड से जुटाई जानकारी पर कार्रवाई की गई है। इनकी रिपोर्ट और अनुशंसा पर उन्हें हटाने का निर्णय लिया गया है। वहीं 1 दर्जन जिला अध्यक्षों को भी हटाए जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस की नई टीम का इंतजार अब खत्म होने वाला है। नई टीम के लिए प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सहमति बन गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की टीम में युवाओं के साथ अनुभव को भी तवज्जो मिलेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती की अगुवाई वाली बसपा का आईएनएलडी के साथ गठबंधन था। चुनाव में बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि आईएनएलडी के हिस्से में 2 सीट आई हैं, जिसके बाद मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों में निराशाजनक परिणाम के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लिया। मायावती ने ऐलान किया कि बसपा आगे के चुनावों में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसके अलावा बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह जारी रहेगी। मायावती ने कहा कि अब इधर उधर में ध्यान भटकाना पार्टी के लिए अति हानिकारक साबित हो सकता है। मायावती ने एक्स पर एक के बाद एक नई पोस्ट करते हुए कहा कि यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाने, लेकिन उनका वोट बीएसपी को ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण अपेक्षित नतीजे नहीं मिलते, जिससे पार्टी कैडर को निराशा हाथ लगती है और उससे होने वाले मूवमेंट की हानि को बचाना जरूरी है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एनसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने भी एनसी को समर्थन कर दिया है और 5 निर्दलीय विधायकों ने भी एनसी को अपना समर्थन दे दिया। जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल के बाद चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के गठबंधन ने इस चुनाव में बाजी मारी और बहुमत हासिल किया। इसी के साथ अब आम आदमी पार्टी भी एनसी कांग्रेस को समर्थन देगी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को ऑफिशियली तौर पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन देने की घोषणा की। साथ ही आम आदमी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन करते हुए उपराज्यपाल कार्यालय को औपचारिक पत्र सौंप दिया। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में किस्मत आजमाई थी और पार्टी का यहां खाता भी खुला। आम आदमी पार्टी के डोडा से उम्मीदवार महराज मलिक ने पार्टी के लिए बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में नेकी एनसी को समर्थन देगी। समर्थन पत्र उपराज्यपाल को सौंप दिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आपका एक विधायक है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।